हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक माउंटबेटन योजना और भारत विभाजन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए, कम से कम अपने 2 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि व्यूज़ की संख्या डबल हो जाए। प्लीज़ आपका सपोर्ट रहेगा तभी मैं वीडियोस कंटिन्यू कर पाऊंगी दोस्तों, इसलिए प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। इससे पहले कि जितने भी टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री के, उन सभी का अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर मॉडर्न हिस्ट्री ओपन करके आप वो सभी देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री पूछी जाती है, इसलिए पूरे ही टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ ज़रूर जाकर एक बार देख लीजिए। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए है तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी, 3 जून 1947। ठीक है, आपको याद रखना है कब हुई थी? 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा की गई थी। देखिए यहाँ पर हम माउंटबेटन योजना के बारे में देख रहे हैं, तो क्यों ना हम पहले इस योजना को पूरा समझ लेते हैं, ताकि जितने भी आगे के एमसीक्यूज हैं उनके आंसर्स आप खुद भी दे सकते हैं। देखिए मैं आपको लेके चलती हूँ 1947 में। सबसे पहले आपको मैं इटली का घोषणा पत्र बताती हूँ कि 20 फरवरी, डेट कौन सी है? 20 फरवरी 1947, जहां पे हाउस ऑफ कॉमन से इटली, जो अभी अभी पीएम बने हैं, हमने देखा है इससे पहले कि लेबर पार्टी जीत गई थी किसके नेतृत्व में? तो वो हमारे इटली के नेतृत्व में। ठीक है, तो इटली जो है वो पीएम बन चुके हैं उस टाइम पर, तो उन्होंने एक घोषणा की है और अपनी घोषणा में उन्होंने कहा था कि जो अंग्रेज हैं वो जून 1948, ठीक है, ये याद रखना, ये पूछा जाता है कि कब कहा था उन्होंने, तो जून 1948 के पहले ही सत्ता हस्तांतरित, मतलब भारतीयों को सत्ता सौंप कर और भारत छोड़ देंगे। ठीक है, ये इटली ने घोषणा कब कर दी थी? 20 फरवरी 1947 को इटली की घोषणा हुई थी कि जून 1948 से पहले जितने भी अंग्रेज हैं वो भारत छोड़ देंगे और जो सत्ता का हस्तांतरण है वो भारतीयों के हाथों में सौंप देंगे। साथ ही साथ इटली ने भाषण के अंत में क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अब जो वायसराय हैं, अभी तक हम देखते आ रहे हैं वेवेल वायसराय, हमने वेवेल योजना देखी है, वेवेल क्या थे? वायसराय थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अब जो नए वायसराय होंगे वो माउंटबेटन होंगे। ठीक है, तो माउंटबेटन नए वायसराय बनकर यहाँ पर आ गए हैं। अब देखिए माउंटबेटन योजना के बारे में हम देखते हैं, तो जो माउंटबेटन है वो 24 मार्च, ठीक है, आपको डेट याद रखनी है, 24 मार्च 1947 को वायसराय बनकर आ गए थे। इसके बाद क्या होता है कि कांग्रेस मुस्लिम लीग के मतभेद और सांप्रदायिक हिंसा के चलते भारत विभाजन की स्थिति पूरी तरीके से बन गई थी। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में बिल्कुल नहीं पट रही थी, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई भी कर दी थी, मतलब बहुत ज्यादा दंगे फसाद हो गए थे, सांप्रदायिक हिंसा हो रही थी, तो इसके कारण ये डिसाइड हो गया था कि भारत का विभाजन किया जाएगा। और इसी के लिए क्या हुआ था? मई 1947 में, ठीक है, आपको याद रखना है, मई 1947 में माउंटबेटन ने एक डिकी बर्ड योजना प्रस्तुत की थी। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि डिकी बर्ड योजना किसके द्वारा दी गई है, या इसी डिकी बर्ड योजना को हम बाल्कन योजना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इस योजना में माउंटबेटन ने कहा था कि क्यों ना जो देश के सभी प्रांत हैं, ठीक है, क्योंकि जितने भी प्रांत हैं उन सभी को स्वतंत्र कर दिया जाए, मतलब जितने भी प्रांत हैं उन सभी को देश बना दिया जाए। वो बाल्कन नाम इसलिए भी रखा है क्योंकि रूस के बाल्कन में ऐसा कुछ हुआ था, तो उन्होंने ये सोचकर कहा था कि जितने भी प्रांत हैं उन सभी को स्वतंत्र कर दिया जाए, वो सभी अपने अपने में एक देश बन जाए, मतलब भारत के जितने प्रांत हैं सभी को स्वतंत्र कर दो और उन्हें क्या कर दो? देश बना दो, अलग अलग देश बना दो, सभी को स्वतंत्र कर दिया जाए। लेकिन नेहरू ने ये जो योजना थी बाल्कन योजना या डिकी बर्ड योजना, इसे खारिज कर दिया था। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है किसने खारिज करा है और डिकी बर्ड योजना किसके द्वारा लाई गई? तो माउंटबेटन के द्वारा मई 1947 में लेकर आई गई थी डिकी बर्ड योजना, जिसे हम बाल्कन प्लान के नाम से भी जानते हैं, और इसी में बोला गया था कि सभी प्रांत को स्वतंत्र कर दिया जाए, लेकिन नेहरू ने ये जो प्लान था इसे खारिज कर दिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए आगे क्या हुआ है।
इसके बाद आती है 3 जून 1947 की डेट। ये देखिए हमारे क्वेश्चन में यही सही आंसर था, 3 जून 1947। इसमें क्या होता है कि माउंटबेटन योजना आती है। ठीक है, अभी माउंटबेटन कौन सी योजना लेकर आए थे? डिकी बर्ट योजना या बाल्कन योजना लेकर आए थे, लेकिन 3 जून 1947 को माउंटबेटन के द्वारा माउंटबेटन प्लान प्रस्तुत किया गया। ये जो प्लान था इसमें क्या क्या प्रावधान थे ये भी हमको जान लेना चाहिए कि इसमें कौन कौन से प्रावधान थे। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें बोला गया था कि भारत का विभाजन हो जाएगा। ठीक है, जब भारत का विभाजन होगा तो भारत दो भागों में बटेगा। एक तो भारतीय संघ, मतलब प्रांतों को अलग नहीं किया जा रहा है, भारत कैसा रहेगा? संघ या यूनियन के रूप में रहेगा। और दूसरा क्या बनेगा? पाकिस्तान बनेगा। ठीक है, एक भारतीय संघ और दूसरा पाकिस्तान, दो डोमिनियन स्टेट बनाए जाएंगे। ये पहला प्रावधान किया गया था किसमें? माउंटबेटन योजना में। इसके बाद बोला गया था कि जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है, ठीक है, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और सिलचर असम का जो एरिया है वहां पर जनमत संग्रह करा लिया जाएगा। ठीक है, वहां पे जनमत संग्रह करा लिया जाएगा कि वो कहां शामिल होना चाहते हैं, भारत संघ में शामिल होना चाहते हैं या पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं, इस आधार पर डिसाइड किया जाएगा। और पंजाब और बंगाल, ठीक है, और क्या कहा गया है? तो कहा गया है कि पंजाब और बंगाल में सांप्रदायिक जो उसके जनप्रतिनिधि हैं उनकी बैठक कराई जाएगी और उनकी अगर सहमति बनेगी तो राज्य का क्या कर दिया जाएगा? विभाजन कर दिया जाएगा। पंजाब बंगाल के लिए ये डिसाइड हुआ था। इसके बाद बोला गया था कि भारत पाकिस्तान दोनों के लिए ही अलग अलग संविधान सभा का गठन किया जाएगा। उसके बाद देखिए बचता है क्या? देशी रियासतें। तो बोला गया जितनी भी देशी रियासतें थी उन्हें अपने डिसीजन पर स्वतंत्र छोड़ दिया गया कि या तो आप भारत में शामिल हो जाइए या आप पाकिस्तान में शामिल हो जाइए या फिर आप खुद स्वतंत्र रहिए। ये कहा गया है किसमें? जो हमारा माउंटबेटन योजना है उसके प्रावधान में बोला गया देशी रियासतों को कि आप जहां शामिल होना चाहते हैं वहां शामिल हो जाइए या फिर आप चाहें तो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। और इन्हीं के तहत इन्हीं सब बातों को के द्वारा एक कानून बनाया गया। ठीक है, इन सब बातों का जो कानून है वो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहलाता है। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसके तहत ही भारत को स्वतंत्रता मिली है और साथ ही साथ भारत का विभाजन हुआ है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट रहा है एक, जो आपको याद रखना है। तो बस इतना ही था माउंटबेटन योजना जो आपको समझनी थी। इसकी डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जितने भी इसके एमसीक्यूज है वो देख लीजिए क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चंस का कलेक्शन है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई? तो अब आप भी बता सकते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 3 जून 1947 को यह घोषणा की गई थी। नेक्स्ट, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था, तो किसका उपज था ये? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन ने सोचा था बाल्कन प्लान या डिकी बर्ट प्लान के बारे में। नेक्स्ट, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए, कब आए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ ये माउंटबेटन जो थे वो वायसराय बनके भारत में आए थे, लेकिन क्या करना पड़ा था? उन्हें विभाजन करना पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, माउंटबेटन योजना। ठीक है, देखिए अभी तक जितनी भी योजना आई, इससे पहले कैबिनेट मिशन आया, उसने कहीं भी भारत के विभाजन की बात नहीं करी थी, लेकिन जब माउंटबेटन योजना आई तो उसने क्लियर भारत के विभाजन, भारत को स्वतंत्रता भी दिलाई है और विभाजन का आधार भी क्या रहा है? माउंटबेटन योजना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय स्वतंत्रता का आधार कौन सी योजना है तो वो है माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट, भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। ठीक है, गांधी जी ने ये भारत के विभाजन के विकल्प में कि भारत का विभाजन कैसे भी रुक जाए, इसके विकल्प में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वे जिन्ना को बोल दें कि आप क्या करें, भारत में ही सरकार बना ले, ये बोला गया था। लेकिन फिर भी जिन्ना अड़े हुए थे कि नहीं, हमें अलग देश चाहिए। नेक्स्ट, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी, तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा इसका बी, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। देखिए क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी, स्वाधीनता मिली थी, उस टाइम पे कौन सा ऐसा सदस्य है, कौन से महत्वपूर्ण कांग्रेस के मेंबर हैं जो उस समय पे कांग्रेस के सदस्य नहीं थे? तो वो कौन थे? महात्मा गांधी। आपको याद रखना है कि जब देश को स्वतंत्रता मिली तब महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट, मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के आंख से आंसू पोंछना होगा,
ये कथन निम्न में से किसका, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? देखिए स्टेटमेंट के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है कि मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंख से आंसू पोंछना होगा। नेक्स्ट, अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका आप सभी को पता होगा, बी, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी कहीं भी जो समारोह हुआ था उसमें सम्मिलित नहीं हुए थे। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये कहा गया था जब गांधी जी की मृत्यु हो गई थी तब कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपको याद रखना है। सही आंसर हो जाएगा सी, जे.बी. कृपलानी। ठीक है, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस टाइम पे कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऐसे भी पूछा जाएगा, देखिए क्वेश्चन, करेक्ट आंसर वही हो जाएगा। सही आंसर क्या है? सी, आचार्य जे.बी. कृपलानी उस टाइम पर कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, 30 जनवरी 1948 को रेडियो पर किसने कहा था राष्ट्रपिता अब नहीं रहे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, रेडियो पर किसने बोला था ये गांधी जी की डेथ हो गई थी जब उसके बाद? तो सही आंसर होगा बी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रेडियो पर यह कहा गया था कि राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। ब्रिटिश सरकार ने किस तिथि को भारत को पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की थी? तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 30 जून 1948। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, आपको याद रखनी है क्योंकि भारत की स्वतंत्रता से रिलेटेड डेट है तो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो यहां पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी, रेडक्लिफ के द्वारा सीमा आयोग की अध्यक्षता की गई थी 1947 में। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था, तो करेक्ट आंसर यहां पर इसका हो जाएगा सी, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। सन 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि सी सही हो जाएगा, वे बड़े पैमाने पर संभावित जो सांप्रदायिक दंगे उनसे बचाना चाहती थी, है ना। जो देश में ये सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे उनसे बचने के लिए मेनली ये कदम उठाया गया था कांग्रेस के द्वारा। नेक्स्ट, भारत व पाकिस्तान के बीच 1950 में नेहरू लियाकत समझौता किस मुद्दे के हल के लिए हस्ताक्षरित किया गया था? तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा ए, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से रिलेटेड। ठीक है, ये समझौता हुआ था नेहरू लियाकत समझौता, कब? 1950 में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 निम्नांकित दिन प्रभावी हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए भारत की स्वतंत्रता से रिलेटेड एक्ट है तो हमको याद रखना है। सही आंसर हो जाएगा डी, 15 अगस्त 1947 से ये जो अधिनियम है ये प्रभावी हुआ था। निम्नलिखित में से किसने 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? ठीक है, संप्रदायवाद के पक्ष के समर्पण के रूप में लिया, तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर किचलू। ठीक है, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। नेक्स्ट, नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अबुल कलाम आजाद ने ये जो विभाजन है इसके प्रस्ताव का समर्थन किया था। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी, तो सही आंसर हो जाएगा ए, 18 जुलाई 1947 को। देखिए जितनी भी डेट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको ये डेट ऐसा लग रहा होगा कि इतनी सारी डेट कौन याद करेगा, लेकिन इसे याद करना पड़ता है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछ ली जाती है। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी, तो ये घोषणा कब की है ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। सही आंसर हो जाएगा 20 फरवरी 1947, यानी कि 20 फरवरी 1947 को एक घोषणा हुई है किसके द्वारा? एटली के द्वारा, क्लीमेंट एटली के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि जून 1948 तक वो भारत छोड़ देंगे।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। कब पारित किया गया? तो करेक्ट आंसर है बी, जुलाई 1947 में। नेक्स्ट, माउंटबेटन योजना आधार बनी, तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका? सी, देश के विभाजन की। ठीक है, देश के विभाजन का आधार कौन सी योजना है पूछा जाता है तो माउंटबेटन योजना। अखिल भारतीय कांग्रेस की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ठीक है, भारत विभाजन के विपक्ष में मतदान किया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए, गवर्नर जनरल ने। ठीक है, सबसे पहले जो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? तो गवर्नर जनरल के द्वारा की गई थी। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? देखिए कितने तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी, माउंटबेटन योजना, जिसमें क्या जो सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना कही गई है किसे? जो भारतीयों को जिसने सत्ता सौंप दिया, तो कौन सी योजना है? माउंटबेटन योजना। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, उपयुक्त कथन का श्रेय दिया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड एटली को। ठीक है, लॉर्ड एटली के द्वारा दिया गया ये स्टेटमेंट था। भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी किस उपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा? तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, पोर्तुगीज। ठीक है, जो पुर्तगाली थे उनके पश्चात, मतलब 1947 के पश्चात जब हमारा देश आजाद हो गया है उसके बाद भी ये पुर्तगीज जो थे इनके लिए हमें स्वाधीनता जो हमारा संघर्ष था वो जारी रखना पड़ा था। जब भारत को आजादी मिली तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर आप सभी को पता है बी। अभी आप लास्ट वीडियो में हमने देखा है कि इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन में लेबर पार्टी जीती थी, जिसका नेतृत्व किसने किया था? क्लीमेंट एटली ने किया था। तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। नेक्स्ट, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई यूके में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी? देखिए ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, इससे पहले की वीडियो में भी बता दिया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो बी, लेबर पार्टी। ठीक है, आपको याद रखना है लेबर पार्टी, और इसी के नेतृत्व में जो क्लीमेंट एटली हैं जिन्होंने इसका नेतृत्व किया था वही इंग्लैंड के क्या बने थे? पीएम बन गए थे। देखिए पिछले जितने वीडियो हैं सभी को लिंक करके पढ़ेंगे अगर आप, तो आप कोई भी चीज नहीं भूलेंगे, आपको सारी चीजें बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रहेगी। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि सिर्फ एक टॉपिक पढ़ लें तो ऐसा नहीं होता, हर एक टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए पिछले टॉपिक आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिए और प्लीज शेयर भी कीजिए उन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 1946 का नौसेना विद्रोह किस पोत पर शुरू किया गया था? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी, आईएनएस तलवार पर। ठीक है, 1946 का जो नौसेना विद्रोह है वो किस पोत पर स्टार्ट हुआ था? तो आईएनएस तलवार पर। नेक्स्ट, 3 जुलाई 1947 को भारत विभाजन के विरुद्ध किस पार्टी ने काला दिवस मनाया था? तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हिंदू महासभा ने। ठीक है, भारत विभाजन के विरुद्ध में काला दिवस के रूप में 3 जुलाई 1947 को मनाया था। ठीक है, आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। सत्ता हस्तांतरण और भारतवर्ष का विभाजन दोनों कुल मिलाकर कितने दिनों में पूर्ण किए गए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए जितने आप सोचते होंगे मैं सारे क्वेश्चंस को मोस्ट इंपॉर्टेंट कहती हूँ, बट एक्चुअली में ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए एक नहीं कहा जा सकता, इसलिए सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी, 72। ठीक है, भारत का विभाजन और सत्ता हस्तांतरण दोनों कुल मिलाकर 72 दिन में पूर्ण किए गए। भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल की अध्यक्षता किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल की अध्यक्षता की गई थी। निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वाधीनता विधेयक को ब्रिटिश संसदीय बहस में एक बिना युद्ध के शांति समझौता कहा था? तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा बी, हर्बर्ट सैमुअल के द्वारा ये कहा गया था। देखिए जब भी स्टेटमेंट होते हैं तो याद रखना पड़ता है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। किसने ये घोषणा की थी कि ब्रिटिश साम्राज्य के समापन की अध्यक्षता करने के लिए सम्राट के प्रथम मंत्री नहीं बने हैं? ये किसने घोषणा की है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी, चर्चिल के द्वारा ये घोषणा की गई थी।
महात्मा गांधी उस समय कहां थे जब एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में सत्ता के हस्तांतरण की घोषणा की थी? उस टाइम पे महात्मा गांधी कहां थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नई दिल्ली में। ठीक है, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब 20 फरवरी को जो एटली है वो हाउस ऑफ कॉमन से सत्ता के हस्तांतरण की घोषणा कर रहे थे, तब महात्मा गांधी कहां थे? तो वो कहां पे थे? दिल्ली में, नई दिल्ली में। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज कौन थे? तो यहां पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी, जॉर्ज सस्टम। ठीक है, जॉर्ज सस्टम का शासन चल रहा था उस टाइम पे जब भारतीयों को स्वतंत्रता मिल रही थी। माउंटबेटन योजना जून 1947 ने निम्नलिखित में से किन प्रांत में लोक निर्धारण संतुति की थी? है ना, निर्धारण या निर्णय, ठीक है, निर्णार्थ संतुति की थी। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, उपयुक्त में से सभी, मतलब सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, ये सभी प्रांत के। नेक्स्ट, रेडक्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो सभी को पता होगा। सही आंसर होगा सी, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए रेडक्लिफ समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, गोवा। ठीक है, आपको याद रखना है गोवा जो स्वतंत्र होने के बाद भी पुर्तगाल, जब हम स्वतंत्र हो गए थे उसके बाद भी पुर्तगाल के अधीन बना हुआ था। निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता तथा विभाजन से संबंधित कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो यहां पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए, फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि ब्रिटिश किसी भी परिस्थिति में भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण नहीं करेंगे। तो ये गलत है, हम सभी को पता है। उन्होंने कहा था कि सत्ता हस्तांतरण कर दिया जाएगा जून 1948 तक। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच 1950 में नेहरू लियाकत पैक्ट पर हस्ताक्षर निम्नलिखित में से किस मुद्दे के समाधान के लिए किए गए थे? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, अल्पसंख्यकों का संरक्षण, ये मुद्दे के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का सीमांकन डैश के द्वारा किया गया था। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमांकन किया गया जिसे हम रेडक्लिफ रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आपको याद रखना है। यहीं पे दोस्तों सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हम मोटिवेट रहें और आपके लिए और भी वीडियोस बनाएं। साथ ही साथ शेयर जरूर कर दीजिए ताकि व्यूज की संख्या डबल हो जाए और लोगों को इस वीडियो से फायदा भी मिले। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।